हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। और सर, सुनने में आ रहा है कि जो पहले दो पेपर थे वो काफ़ी इजी रहे हैं सर। आसानी से हम लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं पेपर। और दूसरी तरफ से इंस्टीट्यूट के जो इंतज़ाम थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के कि सर इंस्टीट्यूट ने अरेंजमेंट्स तो बहुत बढ़िया कर रखे थे सब कुछ। तो पहले का जो शोर था सर वो सब नलीफाई हो गया। चलो, अब आ गया सर हमारे पास पेपर नंबर 3, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर न्यू कोर्स एंड कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर ओल्ड कोर्स। तो पेपर नंबर 3 अब हमारे पास आ गया है सर, और ये पेपर आपका है अब 26 ऑफ नवंबर 20 को। अगर मैं न्यू कोर्स की बात करूं तो न्यू कोर्स में हमारे पास 100 मार्क्स का पूरा के पूरा कॉस्टिंग है, ठीक है। और ओल्ड कोर्स में सर अभी भी वही है सर, 50 मार्क्स का कॉस्टिंग है और 50 मार्क्स का हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक। तो अब इसकी तैयारी हम लोगों ने किस तरह से करनी है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, सिर्फ एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने अब ये जो आपके पास एक दिन है, 1.5 डेज है, तो उसमें आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है अपना पेपर, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में आप लोगों को, अब कुछ बच्चों का ये भी क्वेरी आ रही है कि सर पहले दो पेपर ठीक ठाक आए हैं तो क्या कॉस्टिंग का पेपर जो है वो बहुत मुश्किल आने वाला है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है बेटा, ठीक। नॉर्मली देखा गया कि इंस्टीट्यूट हर ग्रुप में से एक पेपर थोड़ा सा टफ डालता है, लेकिन अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कुछ भी मुश्किल होने वाला नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। पेपर जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं ऑब्वियसली पेपर उसी के आसपास आएगा, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक। पेपर की बात करूंगा सर, कॉस्टिंग हो या कॉस्टिंग एफएम की बात हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए सबसे पहले जो रहेंगे दैट इज़ फर्स्ट 15 मिनट्स जो आप लोगों को रीडिंग के लिए मिलते हैं। इन 15 मिनट में आप लोगों ने क्या करना है सर, एक तो आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि सर कौन सा क्वेश्चन जो हमें मुश्किल लग रहा है वो हम लोगों ने ऑप्शन में उसको बाहर निकाल देना है, राइट। और दूसरी चीज़ जो करनी है वो करना है सर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, कि आप लोगों ने पेपर जो है वो किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। अब इस ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में एक चीज ध्यान रखना कि सर अगर आप सोच रहे हो कि पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे, ए बी सी एंड डी, राइट। तो ये 4 पार्ट्स एक जगह पे अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि सर ए और बी पार्ट पहले अटेम्प्ट कर दिया, सी और डी पार्ट एंड में जाके अटेम्प्ट किया, ये गलती मत करना पेपर में, राइट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन करो वो पूरा करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप सोचते हो क्वेश्चन नंबर 2 पहले करना है तो उसका ए एंड बी पार्ट होगा आप लोगों के पास 10-10 मार्क्स का, या जैसे भी मार्क्स की डिवीजन होगी ए एंड बी पार्ट होगा, तो ए एंड बी पार्ट एक साथ होना चाहिए, राइट। चाहे उसको सबसे पहले करो चाहे उसको एंड में करो, बट दीज टू पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन शुड बी टुगेदर। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहले 15 मिनट में ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन हमें मुश्किल लग रहा है। अगर मैं न्यू कोर्स की बात करूं तो न्यू कोर्स में आप लोग थ्योरी को ऑप्शनल में निकाल सकते हो, पूरा के पूरा पेपर जो है वो आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ओल्ड कोर्स में ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले आप लोग अपना ऑप्शनल जो है वो डिसाइड कर लो कि सर कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमें मुश्किल लग रहा है, वो हम लोग अटेम्प्ट करने वाले नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जिसमें आप फुली कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, वो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का कंपलसरी रहेगा, वो आप लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स के 4 पार्ट्स होंगे, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहेगा, चाहे वो ओल्ड कोर्स हो चाहे वो न्यू कोर्स हो। इन बोथ ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कंपलसरी 20 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट एन ऑप्शन, कि आप लोग एक ऑप्शनल निकाल सकते हो, ठीक। ये तो रही बात सर एग्जाम में क्या करना है हम लोगों को, ठीक है, पहले 15 मिनट में क्या करना है। उसके बाद सर अब तैयारी कैसे करनी है, अब तैयारी पे आते हैं। अब तैयारी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सर कॉस्टिंग की। आ जाओ, अब कॉस्टिंग में आप लोगों ने क्या करना है सर, जितने बड़े चैप्टर हैं वो सबसे पहले उठाओ। क्यों सर, उसका एक रीजन है कि बाद में जब हम लोग लास्ट में छोड़ते हैं ना बड़े बड़े चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, हम सोचते हैं यार नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में वो फिर जब माइंड पे प्रेशर होता है कि यार टाइम पास आ रहा है, एग्जाम का टाइम पास आ रहा है, तब वो पेपर नहीं हो पाते, राइट। सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने जो करनी है वो ये करनी है कि सर सबसे पहले तो आप लोगों ने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं।
इस टाइम पर, इस 1.5 डेज में आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं देना, राइट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, प्लस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो अगर आप लोगों ने लिस्ट बना रखी है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम से एक दिन पहले देखकर जाना है, आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है या जहां का भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने वो लिस्ट बना रखी है तो सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखना है, राइट या फिर और क्या कर सकते हो आप लोग, आरटीपी के क्वेश्चन, ठीक है एक बार आरटीपी के क्वेश्चन देख लो अच्छे से, लास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स के देख लो चाहे, तो ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए, ज्यादा फोकस आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। और कॉन्सेप्ट्स को सर रिवाइज कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक रिले रन डाल रखी है सर, एक रिले रन करके वीडियो है हमारी जो ऑलरेडी डाल रखी है, नवंबर 19 में डाली थी, बट सेम इज एप्लीकेबल फॉर दिस अटेम्प्ट ऑल्सो, कोई ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं आ रखे हैं, ठीक है तो वही रिले रन देखनी है, इसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट अदरवाइज ऑल्सो प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको रिले रन की वीडियोस मिल जाएंगी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा अभी रिले रन, दोनों कॉस्टिंग की भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी, दोनों रिले रन मैं अभी इस जब तक आपको वीडियो मिलेगी तब तक मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा, वहां पर एक बार डाल दूंगा सर लिंक्स, वहां से आप लोग ले सकते हो, ठीक। तो रिले रन में मैंने क्या कर रखा है सर, अराउंड 3 आवर्स की है, चाहे वो कॉस्टिंग है चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अराउंड 3 आवर्स में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर रखे हैं, तो आप लोग ये रिले रन देख सकते हो, 3 घंटे में पूरी रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस या फिर आरटीपी जो करना चाहो आप लोग कर सकते हो, राइट। अब बात आई सर सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, अब बात आती है कि सर किस सीक्वेंस में हमें चैप्टर्स करने हैं। तो कॉस्टिंग की बात करूं तो सर सबसे पहले आप लोगों को बड़े चैप्टर्स उठाने हैं, सबसे पहले आप लोगों को मटेरियल के साथ स्टार्ट करना है, मटेरियल कॉस्टिंग, राइट उसके बाद हमारे पास है ओवरहेड कॉस्टिंग, जो न्यू कोर्स वाले हैं उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है सर, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली, राइट सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके बाद है हमारे पास सर कॉस्ट शीट में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला तो स्टार मार्क कर रहा हूं कि सर इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद सर हमारे पास आ जाता है फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमारे पास आएगा सर प्रोसेस, स्टैंडर्ड, ठीक है जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, देन 9th पे मैं डालूंगा सर्विस कॉस्टिंग, देन उसके बाद हमारे पास आएगा बजटरी, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, और उसके बाद जो बाकी के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सर जैसे कि यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, और उसके बाद हमारे पास और कौन सा सर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है, तो वो आप लोगों ने करने हैं। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं सर। मटेरियल कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरहेड कॉस्टिंग 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा सर, ओवरहेड कॉस्टिंग में से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा ही आएगा सर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से न्यू कोर्स के लिए है, ओल्ड कोर्स वाले उसको लेकर मत बैठना गाइस। हाँ लेबर कॉस्टिंग भी करना है सर, लेबर कॉस्टिंग को नहीं छोड़ के जाना। उसके बाद स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट, और प्रोसेस या कॉन्ट्रैक्ट में से भी क्वेश्चन आएगा। कई बार होता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आता प्रोसेस से आ जाता है, कई बार होता है सर प्रोसेस से नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट से आ जाता है, या दोनों से भी आ सकता है, ठीक है। मार्जिनल से भी 100% चांस आएगा, और ये मार्जिनल का जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं सर ये कंपलसरी में आए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। मार्जिनल का ज़्यादातर कंपलसरी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सर्विस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सर्विस में से भी ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। तो ये आप लोगों का ऑलमोस्ट एक सीक्वेंस रहेगा जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेबर, सर लेबर कॉस्टिंग को आप लोग आपने पीछे क्यों कर दिया, वो इसलिए कि लेबर कॉस्टिंग का थोड़ा सा वेटेज कम हो गया, रीजन बीइंग कि कुछ प्लान्स खत्म हो गए हैं इसमें से। आएगा तो सर हाल से ओवन प्लान है या ओवर टाइम है, 2 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। या फिर लेबर टर्नओवर के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, लेबर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करने के ऊपर, बट लेबर कॉस्टिंग की अब थोड़ी सी वेटेज जो है वो कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज बहुत जरूरी है, बच्चे कुछ पूछते हैं सर कोई चैप्टर ऐसा है जो हम छोड़ के जा सकते हैं, छोड़ना एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। क्यों?
क्योंकि हो सकता है कि जो चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है उसमें से बहुत मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया इंस्टीट्यूट ने, तो अल्टीमेटली क्या करोगे, उस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शनल में निकाल सकते हो, लेकिन निकाल तभी सकते हो अगर आप लोगों ने पूरा के पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने पहले ही 4 चैप्टर छोड़ रखे हैं सर जो हम लोग पढ़ के ही नहीं जा रहे, तो आप उसको फिर जो पढ़े हुए में से अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो उसको ऑप्शनल में निकाल नहीं पाओगे, राइट। दैट इज द बिगेस्ट लॉस। इसलिए मैं कहता हूं कि एक भी चैप्टर आप लोगों ने छोड़कर नहीं जाना है, इवन थ्योरी भी छोड़कर नहीं जानी है सर। थ्योरी के मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अराउंड 40 क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने 40-45 क्वेश्चंस के आसपास की लिस्ट जो है वो मैंने टेलीग्राम में डाल रखी है, मैं फिर से उसे रिपीट डालूंगा अभी, राइट। और रिले रन के जो वीडियोस हैं उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी टेलीग्राम में, तो वो जरूर देख लेना गाइस, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी जिनके पास मेरी बुक्स हैं, केएसजे टीचिंग की हैंड बुक्स हैं, वो थ्योरी वहां से पूरी की पूरी जितनी थ्योरी दे रखी है, जो एडिशनल थ्योरी वाला सेक्शन दे रखा है वो भी पूरे के पूरी थ्योरी पढ़नी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वहां से आप लोगों की थ्योरी भी कवर हो जाएगी। तो पूरी बुक जो कॉन्सेप्ट बुक है, मैं क्वेश्चन बुक की बात नहीं कर रहा, जिनके पास कॉन्सेप्ट बुक है, कॉन्सेप्ट बुक आप लोगों ने पूरी के पूरी अच्छी तरह से सर 2 बार रिवाइज करनी ही करनी है। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें जितने फॉर्मेट्स हैं जो है सब कुछ सर एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोगों ने रिवाइज करनी है, और आराम से 2-3 घंटे में उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कम रखना है, किसके ऊपर फोकस ज्यादा रखना है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करने ही करने हैं। अब बात करूंगा मैं, ये तो बात सही सर कॉस्टिंग की, अब मैं बात करता हूं सर किसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अरे ओल्ड कोर्स वाले भी तो अपने ही बच्चे हैं, ओल्ड कोर्स का भी तो ध्यान रखना है बेटा। न्यू कोर्स वाले कह रहे हैं सर एफएम का हमारा तो पेपर नंबर 8 है, हमारा थोड़ी है पेपर नंबर 3, तो ये तो ओल्ड कोर्स वालों के लिए तो है। ओल्ड कोर्स वालों चलो आ जाओ अब एफएम पे। एफएम पे आप लोगों ने क्या करना है सर, सबसे पहला चैप्टर जो करना है दैट इज कैपिटल बजटिंग, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज रहती है। ये चैप्टर जो है वो जान है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और ये चैप्टर कोई भी बच्चा छोड़कर नहीं जाएगा, राइट। अगर कोई बच्चा कैपिटल बजटिंग छोड़ गया तो समझ लो कि बेटा आधा पेपर तुमने छोड़ दिया वहां पर, राइट। सबसे ज्यादा वेटेज है कैपिटल बजटिंग की, और इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे ही आएंगे। दूसरा जो करने वाला है, दूसरा मेरे पास आएगा सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो सर ये 3 पार्ट्स में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके। एक तो वर्किंग कैपिटल बेसिक्स जो है, दूसरा मेरे पास है कैश मैनेजमेंट, और तीसरा जो है वो दैट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। अब आप लोगों ने फोकस किसके ऊपर करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये वर्किंग कैपिटल का बेसिक्स करना है, सेकंड नंबर पे रिसीवेबल्स करना है, और थर्ड नंबर पे कैश मैनेजमेंट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पास्ट ट्रेंड्स देखा गया सर, कैश मैनेजमेंट में से क्वेश्चन जो है वो कम पूछा जाता है, राइट। कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो है वो कम पूछा जाता है, लेकिन रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी पर रखने हैं। थर्ड पे आप लोगों ने करना है सर रेशियो एनालिसिस। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और इसमें जो फोकस स्पेशली रखना है वो रखना है आप लोगों ने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस पर, जहां पर वो कहता है कि सर ये कुछ रेशियोज दे रखी हैं उससे आप लोग बैलेंस शीट कंप्लीट करो, राइट। तो उन क्वेश्चंस पे आप लोगों ने ज्यादातर फोकस रखना है। उसके 2-3-4 क्वेश्चन स्पेसिफिकली देख लेना कि किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, राइट। उसकी मैंने कहीं कहीं पर टिप्स भी दे रखी हैं सर, कई वीडियो में दे रखा था कि जब भी रेशियो एनालिसिस का बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो ना, उसमें सबसे पहले तो ये ढूंढो कि हमें करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल कुछ ऐसा दे रखा है, वहां से स्टार्ट करो हमेशा, राइट। वहां से स्टार्ट करके फिर आपकी एक एक रेशो करके निकलती जाएगी। जैसे इन्वेंट्री के रिलेटेड कुछ ना कुछ दे रखा होगा, फिर डेटर्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ दे रखा होगा, तो वो चीजें एक सीक्वेंस डिसाइड करो कि किस सीक्वेंस में हमारा क्वेश्चन जो है वो चलेगा, ठीक। तो रेशियो एनालिसिस, उसके बाद आप लोगों ने फिर बाकी के चैप्टर्स करने हैं, जैसे कि लीवरेजेस देखा गया सर, काफी बार आ चुका है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो आप लोगों ने फोकस रखना है सबसे ज्यादा, वो रखना है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, सबसे ज्यादा फोकस रखना है इसी पे, राइट। उसके बाद हमारे पास है सर कैपिटल स्ट्रक्चर, और जो न्यू कोर्स हैं उनके पास है सर डिविडेंड डिसीजंस, और जो ओल्ड कोर्स के हैं उनके पास है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, CFS। तो वो तो आप लोगों ने अकाउंट्स के लिए भी पढ़ा होगा सर।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो वही चीज़ एप्लीकेबल है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कैपिटल बजटिंग के साथ स्टार्ट करना है, देन वर्किंग कैपिटल, देन रेशियो एनालिसिस एंड लीवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। उसके बाद आपका जो लास्ट पे आएगा दैट इज थ्योरी पार्ट। और इसकी भी जो रिले रन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिले रन है, उसका भी लिंक मैं अभी आप लोगों को दे दूंगा सर। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, राइट, टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स में जो पूरा का पूरा आपका कोर्स है वो रिवाइज हो जाएगा इजीली कि किन चीज़ों पर हम लोगों ने स्पेसिफिकली ध्यान देना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप लोगों का ब्रॉडली सीक्वेंस रहनी चाहिए रिवाइज करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, घबराना नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है सर। अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल भी आएगा तो उसको 2 मिनट के लिए शांति से सोचो कि क्या हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वहां पर करके आओगे। क्यों? क्योंकि सर स्टेप वाइज मार्किंग है, राइट, और स्टेप वाइज आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। सो बी वेरी श्योर अबाउट इट। और एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग सीए के स्टूडेंट है सर, 39 और 40 में कितना डिफरेंस होता है वो हमें अच्छे से पता है, राइट। और 400 में से 200 और 199 का डिफरेंस क्या होता है सर, वो बहुत अच्छे से पता है। और उसका जो दुख होता है ना वो हमें अच्छे से पता है सर। और ऑप्ट आउट वगैरह का बिल्कुल भी मत सोचना, अभी अरेंजमेंट्स अच्छे हैं इंस्टीट्यूट के, और अच्छे से अपनी तैयारी करो, पेपर दो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कॉस्टिंग का पेपर ये मत सोचना कि सर बहुत मुश्किल आएगा या कुछ है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं सर कॉस्टिंग का पेपर है बहुत मुश्किल आने वाला है। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से क्लियर कर जाओगे, आराम से, बिल्कुल मुश्किल आएगी नहीं आप लोगों को। 60+ आराम से आ सकते हैं। कुछ चीज़ों का जो मैंने क्लासेस में भी बताई हैं, यूट्यूब पे क्लासेस में बता रखा है, हर जगह पे मैंने बता रखा है किस तरह से आप लोगों को किन चीज़ों पे ध्यान देना है एग्जाम के टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही, जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैं हमेशा क्लासेस के टाइम पे भी बताता हूँ कि क्वेश्चन कहता है सर 20 जो प्रॉफिट है दैट इज 20% ऑफ सेल्स, राइट। तो उसको आप लोगों ने कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ों पे ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम लोग करते हैं 20% ऑफ कॉस्ट पे लिया जी, फटाफट से कॉस्ट के ऊपर 20% लगाया, सेल वैल्यू निकाल दी, नहीं, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ध्यान से पढ़नी है। दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द एजम्पशंस, कि आप लोग एजम्पशंस किस तरह से देते हो एग्जाम में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एडमिन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अगर कॉस्ट शीट की बात करें तो सर 2 ट्रीटमेंट हैं इसके। कॉस्ट शीट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के 2 ट्रीटमेंट हैं। कौन कौन से? या तो हम इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन ले लें, या फिर इसको हम लोग रिलेटेड टू सेल्स लें, दैट इज जर्नल ओवरहेड्स, जर्नल एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। तो अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप रिलेटेड टू प्रोडक्शन ले लो, चाहे आप उसको जर्नल ओवरहेड्स ले लो, ठीक है। तो आप उसको कुछ भी ले सकते हो, लेकिन साथ में क्या करना है, साथ में सर नोट दे दो कि एडमिन ओवरहेड्स को हम लोगों ने क्या माना है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना है या फिर जनरल ओवरहेड्स माना है, उसके हिसाब से हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया गया कि नहीं सर इसको तो प्रोडक्शन में ही मानना है, तो फिर ये जनरल ओवरहेड्स नहीं मानना। फिर अगर जनरल ओवरहेड्स मान के आपने नोट भी दे दिया तो भी 100% जीरो मिलेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और कॉस्ट शीट में, जैसे कि कॉस्ट शीट में और क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है, कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा सर, कॉस्ट शीट के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलो कि आएगा ही आएगा, राइट। रेयर केस है कि ना आए क्वेश्चन। कॉस्ट शीट में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, ठीक है। तो ये कई बार वैल्यूएशन करनी पड़ती है और इसकी वैल्यूएशन में काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, तो ये ध्यान से करना। एक क्लियर है। ओवरहेड्स में ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कॉस्टिंग की बात करूं तो उसमें हमारे पास लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, EOQ, और जो वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। तो आई थिंक काफ़ी कुछ आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे। अब आप लोग लग जाओ अपनी पढ़ाई पे। अगर कोई क्वेरी आती है तो टेलीग्राम पे पूछ लेना गाइज, वहाँ पे डाल देना। ईमेल भी कर सकते हो, राइट। ईमेल आईडी है ksjteaching@gmail.com, तो वहां पर आप लोग ईमेल भी कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे डाल सकते हो क्वेरी को। और बहुत अच्छे से तैयारी करो, पेपर बहुत इजी रहेगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।